Hello everyone, my name is Monica Bharti. Let's start with The Tempest by William Shakespeare. ये कहानी है एक तूफान की, एक मैजिशियन की और एक रहस्यमय द्वीप की जहां किस्मतें टकराने वाली हैं. Welcome to Shakespeare's wildest ride, The Tempest. ये कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक तूफान से. हर तरफ chaos है, जीरो विजिबिलिटी है, शिप शेक कर रही है लाइक क्रेजी. और पर इस शिप पर बैठा कौन है? इस शिप पर बैठे हैं नेपल्स के किंग अलोंसो, उनका बेटा फर्डिनेंड, अलोंसो का भाई सेबास्टियन एंड एंटोनियो जो कि ड्यूक है, मिलान का गोंजालो जो कि एक मिनिस्टर है. तो ये लोग हैं और कुछ कर्मचारी जो शिप के ऊपर बैठे हैं एंड दे आर सेइंग ऑल लॉस्ट टू प्रेयर्स क्योंकि सब डरे हुए हैं. शिप फाइनली एक मिस्टीरियस आइलैंड पे पहुंचती है. सबको लगता है कि हम कहाँ पहुंच गए. इस आइलैंड पे कौन रहता है? आप सब सोच रहे होंगे. यहाँ रहता है एक मैजिशियन प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा. कट टू द आइलैंड हम आते हैं काम मैजिकल प्रोस्पेरो के पास जो कि रियल डूक है मिलान का. ही टेल्स मिरिंडा जो कि उनकी डॉटर है, 12 years since thy false uncle did supplant me, which means बेटे मेरे ही भाई ने मुझे धोखा दिया था. एंटोनियो ने प्रोस्पेरो पे इल्जाम लगाया था कि उनका पूरा ध्यान मैजिक और अपनी बुक्स पर ही है. वो देश पर तो ध्यान दे ही नहीं रहे, इसलिए उन्होंने उससे राजगद्दी छीन के खुद वो राजा बन गए और प्रोस्पेरो और उसकी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया. लेकिन इन सब में आते हैं हमारे कैरेक्टर गोंजालो. गोंजालो ने सीक्रेटली उन्हें उनकी जादू की किताबें जिससे उन्होंने अपना मैजिक सीखा, फूड्स, क्लोथ्स, सब चीजों की हेल्प की. पैरो के पास एक अद्भुत शक्ति है, एरियल नाम की हवा जैसी एक आत्मा. प्रोस्पेरो कहता है माय ब्रेव स्पिरिट और एरियल जवाब देती है आई केम टू आंसर दाई बेस्ट प्लेजर. यानी प्रोस्पेरो के हर आदेश पर एरियल तुरंत पहुंच जाता है और इसी एरियल ने जहाज पर तूफान लाया ताकि प्रोस्पेरो के दुश्मन इसी द्वीप पर पहुंचे. तो इट वाज ऑल स्टेज्ड. अब हम बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है कालीबान. ये एक साइकोरिक्स नामक डायन का बेटा है. कालीबान कहता है दिस आइलैंड इज माइन. कालीबान का दर्द साफ झलकता है. उसे लगता है कि प्रोस्पेरो ने उसकी जमीन छीनी है और यह एक तरह से कॉलोनियलिज्म का प्रतीक माना जाता है. तो अब तक हमने समझा कि एरियल तूफान कर देता है जिसके कारण सब डर जाते हैं. इसमें से जो फर्डिनेंड है, एरियल उसको गाइड करता है प्रोस्पेरो की बेटी मिरांडा की तरफ. और फिर मिलते हैं मिरांडा और फर्डिनेंड. मिरांडा कहती है आई माइट कॉल हिम अ थिंग डिवाइन. वह किसी देवता से कम नहीं लगता. और फर्डिनेंड कहता है यू आर द मोस्ट परफेक्ट मेड आई हैव एवर सीन. और प्रोस्पेरो भी ये रिश्ता स्वीकार कर लेता है, लेकिन फर्डिनेंड के लिए एक टेस्ट रखता है. फर्डिनेंड को कुछ लकड़ी काटने को बोलता है ताकि वो अपना प्रेम दिखा पाए उसकी बेटी के प्रति और उसे प्रूव. क्या हो रहा है कि अलोंसो, सेबास्टियन और एंटोनियो द्वीप पर चलते हुए एरियल के जादू में फंस जाते हैं. एरियल गड़गड़ाहट की आवाज में प्रकट होता है और कहता है यू थ्री आर मैन ऑफ सिन. यह सुनकर अलोंसो को अपने पुराने गुनाह याद आ जाते हैं. एरियल ऊपर से ये और कह देता है कि जो उसका बेटा है वो मर चुका है और उससे ये अलोंसो और ज्यादा सैड हो जाता है. आखिरी अध्याय है प्रोस्पेरो की महानता, फॉरगिवनेस. ये सबसे सुंदर क्षण आता है जब सब लोग बहुत थक जाते हैं और अलोंसो बड़ा ही सैड होता है. तो तब फाइनली प्रोस्पेरो से सच बता देता है कि फर्डिनेंड नहीं मरा और वो मिरांडा के साथ शादी कर रहा है एंड वो दोनों बहुत खुश हैं. तो फिर अलोंसो बहुत खुश हो जाता है. एट द एंड वो कहता है द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेस. यानी बदले में नहीं, भलाई में ही असली महानता होती है. अलोंसो को माफ कर देता है और एंटोनियो को भी माफ कर देता है और सबसे भावुक पल आता है
जहां वो एरियल को बंधन से आजाद कर देता है। उसे आखिरी बार कहता है कि मैं मिलान का राजा बनने जा रहा हूँ, तुम सीज को शांत कर दो और उसके बाद तुम आजाद हो। वह उसे कहता है बी फ्री एंड फेयर दो वेल। प्रोस्पेरो ने जो शर्त रखी थी वो फर्डिनेंड जीत जाता है एंड फाइनली ये दोनों फिर से मिलते हैं। प्रोस्पेरो इज वेरी हैप्पी उनके रिश्ते से और उसके बाद वो अपना जादू डिसाइड करता है कि अब वो अपना जादू नहीं करेगा और अब जादू त्याग करके वो क्या कह रहा है, वो फिर आखिरी उसमें जो अपनी फोर्थ वॉल है, अपनी फोर्थ वॉल को भी वो ब्रेक कर देता है। फोर्थ वॉल मतलब वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है और वो कहता है लेट योर इंडल्जेंस सेट मी फ्री, जैसे वह दर्शकों से भी अनुमति मांग रहा हो कि उसे इस कहानी से मुक्त कर दो। और इसी भावुक शांत क्षण के साथ द टेम्पेस्ट समाप्त होती है।